हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। साथियों, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के सीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास देख रहे हैं और ये जो प्रश्न हैं सीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी सीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2024 की, उस एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और बार-बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। ठीक है? अगर आपने इन प्रश्नों को एंड तक देख लिया, तो इनमें से बहुत से प्रश्न आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएँगे। ठीक है? हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, राजपूताना एजेंसी निम्नलिखित में से किस वर्ष में बनाई गई थी? तो देखिए साथियों, राजपूताना एजेंसी कौन से वर्ष में बनाई गई थी, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है? तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है 1834 ईस्वी में, ऑप्शन 2 1833 ईस्वी में, ऑप्शन 3 है 1832 ईस्वी में, ऑप्शन 4 है 1831 ईस्वी में। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। राजपूताना एजेंसी 1832 ईस्वी में बनाई गई थी और ये जो एजेंसी जब बनाई गई थी उस समय राजस्थान के जो गवर्नर थे विलियम बेंटिंग। ठीक है? तो ज़रूर याद रखिएगा, अजमेर के गवर्नर थे। चलिए, तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है? तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न सीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है? तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार है कि कनक वृंदावन जो कि जयपुर में स्थित है, का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए, कनक वृंदावन का निर्माण किसने करवाया? ये वृंदावन जयपुर में स्थित है, तो इसका निर्माण किसने करवाया, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है? तो इसके ऑप्शन है सवाई मान सिंह, ऑप्शन 2 सवाई जय सिंह, ऑप्शन 3 सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कनक वृंदावन का जो निर्माण है, ये करवाने वाले हैं सवाई सवाई जय सिंह। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो देखिए, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और साथ ही साथ इन प्रश्नों का आंसर अगर आपको पहले से आता है तो कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। चलिए, तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तो देखिए, राजस्थान का शंकरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 मीणा जनजाति, ऑप्शन 2 कालबेलिया जनजाति, ऑप्शन 3 सहरिया जनजाति, ऑप्शन 4 है बेल जनजाति। तो देखिए, राजस्थान का शंकरिया नृत्य जिस जनजाति से संबंधित है, ये जनजाति है कालबेलिया जनजाति। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन बी ज़रूरत रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार है, किसने राजपूताना में जन चेतना जगाने के लिए 1927 में चरखा संघ की स्थापना की थी? तो देखिए, राजपूताना में जन चेतना जगाने के लिए 1927 में चरखा संघ की स्थापना किसने की थी, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है? तो देखिए, चरखा संघ की स्थापना करने वालों के नाम हैं, ऑप्शन 1 कपूर चंद पाटनी, ऑप्शन 2 हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन 3 जमनालाल बजाज, ऑप्शन 4 थे अर्जुन लाल सेठी। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से राजपूताना में जनचेतना जगाने के लिए 1927 में जिसने चरखा संघ की स्थापना की, ये है जमनालाल बजाज। और देखिए, जमनालाल बजाज जो हैं राजस्थान के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है? प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे अगर पूछा जाए, तो ये जमनालाल बजाज थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3
ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान के किस स्थान पर बसंती पशु मेला माघ माह में लगता है? तो देखिए राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर बसंती पशु मेला माघ महीने में लगता है? तो इसके ऑप्शन है राजसमंद, टोंक, झुंझुनू, भरतपुर। तो इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर है अपना ऑप्शन नंबर 4 भरतपुर। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप सीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रश्नों का टेस्ट देना चाहते हैं तो इन प्रश्नों के टेस्ट के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना, या फिर डिस्क्रिप्शन में और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, गुलाम अली, बलदेव, सालिग्राम, राम गोपाल चित्रकारों का संबंध किस शैली से रहा है? तो देखिए ये जो चित्रकार हैं प्रमुख, गुलाम अली, बलदेव, सालिग्राम और राम गोपाल, इन सभी चित्रकारों का संबंध किस शैली से रहा है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 नाथद्वारा, ऑप्शन 2 बूंदी, ऑप्शन 3 अलवर, ऑप्शन 4 बीकानेर। तो देखिए इन 4 ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा गुलाम अली, बलदेव और सालिग्राम, राम गोपाल। इन चारों चित्रकारों का जो संबंध है, जिस शैली से रहा है, यह शैली है अलवर शैली। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, किले पर आक्रमण 7 जुलाई 1805 ईस्वी को कर्नल लेक के भरतपुर के किले पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि 7 जुलाई 1805 ईस्वी में कर्नल लेक ने भरतपुर के किले पर आक्रमण किया था। तो जब कर्नल लेक ने भरतपुर के किले पर आक्रमण किया तो उस समय उस किले का शासक कौन था, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो अब इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 2 रतन सिंह, रणजीत सिंह, केसरी सिंह और ऑप्शन 4 है रणधीर सिंह। तो देखिए इन 4 ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1805 ईस्वी को कर्नल लेक के भरतपुर किले पर आक्रमण करने के समय वहाँ का शासक थे रणजीत सिंह। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, और इस प्रश्न के अंदर हमने सुमेलित करना है। ठीक है, मेले और स्थान को हमें सुमेलित करना है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ऊंट महोत्सव। तो देखिए ऊंट महोत्सव किस स्थान का है? तो ये बीकानेर का है। और शरद महोत्सव कहाँ का है? तो ये माउंट आबू का है। थार महोत्सव कहाँ का है? बाड़मेर का है। और मरु महोत्सव जैसलमेर का है। तो इस प्रकार इनका मिलान होगा, जैसे कि क्रम आएगा इनका 4 3 2 1। ठीक है, ये इस प्रश्न का क्रम रहेगा। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, रणकपुर मंदिर के मुख्य द्वार की छत पर किसकी प्रतिमा उत्कीर्ण है? तो देखिए रणकपुर मंदिर के मुख्य द्वार की छत पर
किसकी प्रतिमा उत्कीर्ण है? तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 नेमिनाथ जी की, ऋषभ देव जी की माता मरुदेवी की, ऑप्शन 3 है आदिनाथ जी की, ऑप्शन 4 है नृत्य करती पुतलिकाओं की। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से रणकपुर मंदिर के मुख्य द्वार की छत पर जिसकी प्रतिमा उत्कीर्णित है, यह प्रतिमा आदिनाथ जी की है। किसकी है? आदिनाथ की जी की। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इन चार लोक नृत्यों में से कौन सा प्रकार महिलाओं और पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर चार प्रकार के लोक नृत्य दे रखे हैं, इसमें से कौन सा नृत्य है जो महिलाओं और पुरुषों द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं कच्ची घोड़ी, गेर, गीदड़, डांडिया। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, जो नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है, यह नृत्य है डांडिया नृत्य। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम एवं सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? तो देखिए गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम एवं सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 हर्षनाथ मंदिर सीकर, ऑप्शन 2 नीलकंठेश्वर मंदिर जसनगर, ऑप्शन 3 सोमेश्वर मंदिर किराड़ू जो कि बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, और ऑप्शन 4 है कामेश्वर मंदिर खेड़। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से एक और सवाल बन रहा है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम एवं सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? ये मंदिर है सोमेश्वर मंदिर किराड़ू जो कि बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, और जिस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ये क्वेश्चन है राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ज़रूर याद रखिएगा। और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम सीटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।